आज का पहला शास्त्र पाठ जो हमारे लिए लिया गया है वो है पहले थिस्सलुनीयों इसका 5वां अध्याय और 12 से लेकर 19 वचन। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्सेस 12 to 19। पहले थिस्सलुनीकर पत्र याचा 5वां अध्याय आणि 12 ते 19 वचन। यावेळेस मी विनंती करणार मिसेस शुभांगिनी जोशी ते आपल्या सर्वांसाठी देवाचे वचन आपल्यासाठी यावेळेस वाचणार आहे। पहिले थिस्सलुनीकर पत्र 5वा अध्याय 12 ते 19 वचन। प्रभूची वचन ऐकूया। निरनिराळे सद्बोध व पत्राची समाप्ती। बंधुजन हो, आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की तुम्हामध्ये जे श्रम करतात, प्रभूमध्ये तुम्हावर असतात व तुम्हास बोध करतात, त्यांचा तुम्ही सन्मान करावा आणि त्यांच्या कामामुळे त्यांना प्रीतीने अत्यंत मान द्यावा। तुम्ही आपसात शांतीने राहा। बंधूंनो, आम्ही तुम्हाला बोध करतो की अव्यवस्थित लोकांना ताकीद द्या। जे अल्पधीराचे आहेत त्यांना धीर द्या। अशक्तांना आधार द्या। सर्वांबरोबर सहनशीलतेने वागा। कोणी कोणाचे वाईटाबद्दल वाईट करू नये म्हणून राहा आणि सर्वदा एकमेकांचे व सर्वांचे चांगले करीत राहा। सर्वदा आनंदित असा। निरंतर प्रार्थना करा। सर्व स्थितीत उपकार स्तुती करा, कारण तुम्हाविषयी ख्रिस्त येशू मध्ये देवाची ही इच्छा आहे। आत्म्याला विझवू नका। हे प्रभूचं वचन आहे। प्रभूला धन्यवाद असो। यावेळेस आपण पुन्हा एक गीत गाणार आहोत आणि दुसरा गीत जे आहे गाण्याची पुस्तक CNI चे गाण्याची पुस्तकामध्ये गीत क्रमांक 119 सियोन देश हमारा है देश रहते हम परदेश। और चर्च क्वायर से विनती करूंगा इस समय गीत में अगुवाई करेंगे। इस समय मैं विनती करूंगा सियोन देश हमारा है देश, हमारे चर्च के क्वायर यूथ और पीटर परिवार इस समय गीत में अगुवाई करें। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम परदेश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। जाना हमको मरना लगा के जाना है हमको यहाँ के दुखों का टलना होगा, यहाँ के दुखों का टलना होगा, यहाँ के दुखों का टलना होगा, यहाँ के दुखों का टलना होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते
होगा सियोन देश हमारा रहे रहते हैं हम परदेश जाएंगे हम तेरे Hallelujah, 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 hallelujah. आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वायदा यीशु का पूरा होगा, वायदा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है, रहते हैं बढ़ते देश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देंगे इस सुंदर गीत के लिए, जो गीत हमको बताता है कि ये जो समय है, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि एक दिन हमको प्रभु के पास जाना है, और वो देश जो हमारा है सियोन देश, वहां पर हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। आज हम हमारे प्रिय अंकल, हमारे प्रिय भाई और कमेटी के एक अच्छे सदस्य डॉक्टर दीपक जोशी के याद में आज इस सभा को हम ले रहे हैं। और इस समय मैं विनती करूंगा हमारे चर्च के ट्रेजरर प्रेम कुमार ढिंगरे इस समय भजन संहिता 23 हम सबके लिए पढ़ने जा रहे हैं। साम 23 सेंट मैरीज चर्च ट्रेजरर प्रेम कुमार ढिंगरे हम सभी के लिए भजन संहिता अध्याय 23 पूरे वचन को हमारे लिए पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता 23वां अध्याय। परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला ज्याची गरज आहे ते मला नेहमी मिळत राहील. तो मला हिरव्या कुरणात झोपू देतो, तो मला संत पाण्याजवळ नेतो. तो त्याच्या नावाच्या भल्यासाठी माझ्या आत्म्याला नवी शक्ती देतो. तो खरोखरच चांगला आहे हे दाखवण्यासाठी तो मला चांगुलपणाच्या मार्गाने नेतो. मी जरी थडग्यासारखा भयान अंधकाराने भरलेल्या दरीतून गेलो तरी मला कसल्याही संकटाचे भय वाटणार नाही का? कारण परमेश्वरा तू माझ्या बरोबर आहेस. तुझी काठी आणि आकडे माझे सांत्वन करतात. परमेश्वरा तू माझे ताट माझ्या शत्रूंसमोर तयार केलेस. तू माझ्या डोक्यावर तेल घातलेस. माझा प्याला आता भरून वाहू लागला आहे. माझ्या उरलेल्या आयुष्यात चांगुलपणा आणि दया सदैव माझ्या बरोबर असतील आणि मी परमेश्वराच्या मंदिरात अनंत काळापर्यंत बसेल. परमेश्वराचे वचन आहे. परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन है, और ये वचन हमको बताता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से गुजरूं या मौत के तराई से भी गुजरूं तो मैं ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और उसकी करुणा और उसकी भलाई हमेशा मेरे साथ चलती रहेगी। डॉक्टर दीपक जोशी इस वचन पे बहुत विश्वास करते थे और इसी विश्वास के अनुसार आज वे प्रभु के पास है
और मेरा विश्वास है वे आनंद में हैं और हम सबको देख रहे हैं। डॉक्टर दीपक जोशी एक बहुत ही प्रभु में कमिटेड, he was very much committed to Christ, he was very much committed to the mission of Christ। और जब कभी मौका मिलता था चर्च में सेवा का, वो और उनका परिवार हमेशा आगे रहता था। और जितने लोग उनसे जुड़े हुए ये सब जानते थे कि उनका उनका जीवन बहुत ही शांत था और बहुत ही शांत रूप से वे अपने कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाते थे। और इस समय मैं चाहूंगा कि उनके विषय में उन्होंने जो अच्छे कार्य अपने समय में किए हैं, हम कुछ लोगों से उनके बारे में सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं विनती करूंगा उनके बेटे डॉक्टर हर्षल जोशी, जिसने बहुत मेहनत की, जिसने बहुत प्रयत्न किए अपने पिताजी के अंतिम समय में, बहुत सेवा उसने की। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे बेटे और ऐसे संस्कार उन्होंने अपने बेटे को दिए। और वे हमेशा उसके साथ प्रार्थना में जुड़े रहते थे, चाहे सुबह हो या शाम हो। मुझे हर समय बताते थे कि अभी हर्षल के साथ प्रार्थना करनी है। और इतने अच्छे संस्कार उन्होंने अपने बेटे को दिए और आज वो एक डॉक्टर इस नाते वो समाज की सेवा करता है। और मैं इस समय विनती करूंगा डॉक्टर हर्षल जोशी से कि अपने पिताजी के बारे में वे दो शब्द उनकी याद में हमारे लिए बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। माझे वडील एकदम नम्र, नरम, काळजी घेणारे, प्रेमळ, शांत स्वभावाचे होते। खरंच हे सगळे गुण आहेत ते मी म्हणजे जीवनामध्ये घेण्याचा प्रयत्न करेल त्यांच्याकडून। त्यांच्याकडे पाहून कधी असं वाटणार नाही की ते एकदम PhD असले तरी, डॉक्टरेट असले तरी असं रुबाब असायला पाहिजे। पण ते एकदम साधे सोबर असायचे। कधी असं त्यांनी म्हटलं नाही की करतेच कर किंवा लागल्यासारखं केलं नाही। प्रत्येक डिसिजन क्षणाला त्यांनी दिशा दिलेली। लहानपणचे वाटतं किंवा किशोरवयात शिक्षण असेल किंवा आताचं जे करिअर असेल, प्रत्येक गोष्टीला त्यांनी साथ दिलेलं। जे काही करायचं आहे त्याकरता एकदम म्हणजे मेहनत कर, जीव लाव, जे हवं आहे ते कर। या सर्व गोष्टींमुळे जे करायचं आहे ते मी सर्व करू शकत होते। आणि पास्टरांकडे जायचं, प्रत्येक क्षणाला म्हणायचे माझ्या मुलाकरता प्रार्थना करा, तो असा आहे, इथे आहे, त्याला सगळ्या गोष्टी मिळायला पाहिजे। इव्हन कोविडचं झालेलं असताना प्रत्येक तासाला विचारायचे ते की काही झालंय का, कसा आहेस, काय करतोय। लहान असताना पण जे हट्ट असायचे त्याकरता ते शाळा असो त्याच्या आधी नंतर हात पकडून बोलायचे माझ्यासोबत। आणि सर्व गोष्टींमध्ये ते खूप साथ द्यायचे। ग्रॅज्युएशनच्या वेळेस, पोस्ट ग्रॅज्युएशनच्या वेळेस प्रत्येक क्षणाला शुक्रवारी आठवण करायचे ते नेहमी की हर्षलसाठी प्रार्थना करा, तो तिथे एकटा असतोय। नेहमी प्रार्थनेत राहायचे। चर्च मधल्या सर्व कामांकरता ते म्हणायचे की घरून काय करायचं, व्यवस्थित तयारी कर, मला जायचंय। सर्व गोष्टींना ते सांगायचे की असं आहे। जे काही आहे मी आतापर्यंत ते माझ्या वडिलांमुळेच आहे। खरंच त्यांची जागा इरिप्लेसेबल आहे। पण जे काही आहे सर्व ईश्वर इच्छा असते, जिथे कुठे आहेत ते आता ते चांगल्या जागीच असतील आहे। थँक्यू। थँक्यू व्हेरी मच हर्षल। आणि खरोखरच यावेळेस अपन पुनः एक और केस, किसी और केस से हम ये सुनने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर समय खत्म हो गया तो आप फिर से सेम आईडी के ऊपर लॉगिन कर लीजिए। हमारी सभा समाप्त नहीं होगी, लेकिन टाइम 40 मिनट का रहता है जूम मीटिंग का।
तो जैसी अगर लॉग आउट होता है तो आप फिर से सबसे विनती है कि तुरंत लॉग इन कर लीजिए, हमारी सभा कंटिन्यू चलेगी। मैं इस समय विनती करूंगा हमारे चर्च के कमेटी मेंबर्स जिन्होंने डॉक्टर जोशी के साथ मिलकर बहुत सारे कार्य को किया है, मिस्टर राजकुमार माहुलकर, वे दो शब्द इस समय उनके विषय में कहेंगे। उसके बाद मैं विनती करूंगा जोशी परिवार के जो करीबी है, उनके रिश्तेदार है, उनके मित्र है, जो बहुत सारे लोग आज जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर विलास शेंडे और काफी उनके रिश्तेदार भी यहाँ जुड़े हैं। आप में से भी कोई एक अगर कुछ बोलना चाहता है, इसके बाद आप मैं चाहूंगा कि आप तैयारी रखें, 2 मिनट में आप भी उनके विषय में कुछ कह सकते हैं। इस समय मैं मिस्टर राजकुमार माहुलकर से विनती करूंगा कि वे 2 शब्द इस समय कहें। प्रेज द लॉर्ड। आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं आज जोशी मामा नहीं है तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवारजन सबके जोशी आत्मा और हर्षल और वो उनकी बच्ची प्रीति और उनके एक्सटेंडेड फैमिली है, इन सभी को सुख से भरने के लिए शक्ति हिम्मत और ताकत से प्रार्थना में करता हूँ। और जोशी मामा का जो मैं जो बचपन से देख रहा था अभी तक मसीह में पूरा डेडिकेटेड थे वो, तो मुझे विश्वास है वो परमेश्वर के पास आनंद में है और हमें देख रहे हो। जोशी मामा को मैं बचपन से ही जानता हूँ। आई थिंक मैं 7th या 8th कक्षा में था तब वो बड़ौदा आए थे नौकरी के सिलसिले में, बैंक में उन्होंने ज्वाइन किया था और छोटा सा मैं बट वो यूथ में मैं यूथ क्या होता है, तरुण का क्या होता है, वो मुझे तब मालूम गिरा था जब मैं 7th या 8th में था कि वो तब जोशी मामा जब अपने चर्च में आए थे और डेडिकेशन के साथ चर्च में ना काम करते थे, चारल पार्टी वगैरह वो अरेंज करते। बहुत बार वो प्रैक्टिस के बाद में उनकी साइकिल पे वो घूम लेकर मैं चाहता था। तब से वो शांत थे, शांत और नम्र और सिंपल लिविंग। मैंने कभी वो बैंक में थे, बाद में लेक्चरर करके एग्रीकल्चर में लगे। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं क्या बहुत सर्टिंग करके जा रहे, जैसे शादी हस्तर में बोला कि डॉक्टरेट के दिल को ये किए थे, बट कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नम्र, डाउन टू अर्थ थे और शांत स्वभाव के। और मुझे अभी 4-5 साल में जब हम लोग नागपुर में आधी फैमिली मेरी रही, पूछते पापा कैसे है, तबीयत कैसी है, तो हर बार बातचीत करते रहते थे। और बहुत सारा समय में आई थिंक 5-6 साल जब वो यूथ में थे, अपने यूथ कम्युनिटी में थे, तो 5 साल तो भी करीबन मैं वहाँ पे था, उनके साथ में था और फॉलो करते थे हम लोग उनको। और बाद में मेरा इधर थोड़ा नौकरी की वजह से आने से कांटेक्ट थोड़ा टूट गया था, बट बाद में अभी करीब 10-15 साल से तो भी फिर से वो हमेशा ही बातचीत करते रहते थे, पूछते रहते थे। और मैं अपने स्कूल पे जब भी वो प्रेयर होती थी तो अपने परिवार के लिए बहुत प्रेयर करते थे, सबका केयर करते थे, खास करके हर्षल का वगैरह, हर्षल के लिए पास साहब प्रार्थना करते। तो बहुत केयरफुल सजन, और वो हर्षल आज तो एक अच्छे डॉक्टर है, उससे भी ज्यादा हर्षल एक अच्छा इंसान है। उन्होंने बहुत सेवा की है, परमेश्वर उन्हें आजीवित करे और उनका आगे का अभी लाइफ जो है उसमें खास करके उनका परिवार हर्षल, जोशी आसू और प्रीति, इनका जो आगे का लाइफ है उसमें परमेश्वर उन्हें सहायता करे और उनकी मदद करे, उन्हें आशीषित करे। इतना ही कह के मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, और थैंक यू वेरी मच, आपके अनुभव आपने उनके साथ शेयर किए हैं। मैं इस समय चाहूंगा कि और कोई अगर फैमिली का करीबी
मैं यहाँ पर काफी लोगों को देख रहा हूँ जो उनके बहुत करीबी थे। उनके अगर आप में से कोई 2 शब्द बोलना चाहते हैं तो ये थोड़ा-सा समय हमारे पास है, तो मैं चाहूँगा कि आप बोलें इस समय। प्रेज द लॉर्ड पास्टर प्रेज़ द एंथोनी। लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड सर। हाँ, मुझे डॉक्टर दीपक जोशी ये मेरे जीजाजी है और शुभांगी ताई और उनको मैंने यूथ डेज से विशेषतः देखा है। 1990 से लगभग डायसिस में जो भी अलग अलग कार्य होते थे उसमें मैं एज ए यूथ सेक्रेटरी भी था नागपुर डायसिस में और अलग अलग संस्थाओं में चंद्रपुर में मैं काम करता था। बाद में नागपुर में मैं आया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट में एज ए डायरेक्टर था और बीच में दूसरे जगह भी गया, लेकिन लगभग 30 साल से मैंने उनको बहुत करीबी देखा है। और स्पेशली जब नागपुर डायसिस काउंसिल मीटिंग्स होती थी तो उसमें डॉक्टर दीपक जोशी और शुभांगी ताई दोनों भी आते थे और मेरी उनसे बातचीत होती थी। और जैसे कि कल भी हमने देखा, आज भी हर्षल तो उनका अपना बेटा है, डॉक्टर है, म्योर में भी उसने कुछ दिन के लिए सेवकाई दी है और सभी लोग जानते हैं कि he was a very humble, simple, down to earth person। कहा सकता है कि high thinking but simple living। He did his PhD in turmeric, हल्दी के ऊपर उन्होंने PhD की। डॉक्टर विकास आमटे आनंदवन के, उनका और मेरा भी काफी अच्छा परिचय काफी सालों से। जब से मैं चंद्रपुर में था तो मैं आनंदवन आते रहता था। जब भी मैं आनंदवन आता था डॉक्टर विकास जोशी, डॉक्टर दीपक, इनके साथ भी मुलाकात होती थी और वहां भी हम मिलते थे। कभी वरोरा आया तो घर में मैं डेफिनेटली आता था। दुख होता है कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम करीब के लोग हैं, नजदीक के लोग हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को जो मदद होनी चाहिए, करनी चाहिए, वो हम नहीं कर सकते हैं। म्योर हॉस्पिटल खुद आज करीब 47 बेड का हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल चला रहा है। लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में तकलीफ जा रही है। ऐसे ही तकलीफ के सिचुएशन में हर्षल, उसकी मदर और बाकी लोग जो चंद्रपुर में थे, वरोरा में थे, आपने जो सपोर्ट किया, उनको जिस तरह से मदद की, उसके लिए मैं सभी लोगों का मेरी ओर से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। डॉक्टर दीपक जोशी डेफिनेटली द काइंड ऑफ life he led, he is there in heaven. We are going to meet him whenever we are also there. It is very difficult to live the life which he has led. ऐसे इतने सिंपल तरीके से इतने से लाइफ जीना इतना आसान नहीं है आज के जमाने में। थोड़े थोड़े बातों में गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैंने उनको गुस्सा करते हुए कभी देखा नहीं। वो हमेशा बिल्कुल सिंपल टोन में वैसे ही बात करते थे। कई जगह पर काउंसिल मीटिंग्स में तो बहुत हॉट डिस्कशन होते हैं, लेकिन डॉक्टर दीपक जोशी हमेशा शांत रहकर ही जो काम करना था वो काम करते थे। चर्च में भी बिशप विनोद पीटर से लेकर उसके बाद कई बिशप्स के साथ मैंने वरोरा चर्च के कई प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। गुड फ्राइडे के समय एक बार मैं वचन की सेवा करने के लिए गया था। उन तमाम समय पे मैंने उनको देखा, एकदम हम्बल तरीके से जो काम है उस काम को पूर्ण करना, अननेसेसरी कुछ भी बातचीत नहीं करना, लेकिन सेवा पूरी तन मन और धन। Hold your hands. Hold your hands. अरे क्या हो गया? एंडेड बोलते